आपको तब पता चलता है जब आप लोड के ऊपर अपने इन्वर्टर को डालते हैं और आपका इन्वर्टर वापडा के ऊपर चल रहा होता है या बैटरी के ऊपर चल रहा होता है, सोलर को डिटेक्ट ही नहीं करता। आपका जो लोड है वो सोलर के ऊपर नहीं चल पाता, तो भाई वहां पर आपका सोलर लगाने का मेन मकसद खत्म हो जाता है। इस सब की बहुत बड़ी गलती और जो वजह है वो ये कि आप उसकी डेटा शीट को नहीं पढ़ पाते या फिर आप उसे समझ नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। जो सोलर इन्वर्टर की साइड के ऊपर डेटा शीट होती है, जब तक आप उसके मुताबिक सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, पैनल्स नहीं लगाएंगे, तब तक आपका जो इन्वर्टर है वो सही से सोलर के ऊपर वर्क नहीं करने वाला। तो इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ इन्वर्टर की जो डेटा शीट है, खासूसन जो प्योर एमपीपीटी वाले सोलर इन्वर्टर्स हैं, उनकी डेटा शीट में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल के ऊपर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, क्योंकि भाई अब डेली बेसिस के ऊपर सोलर के रिलेटेड अच्छी वीडियोस आती रहा करेंगे। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अच्छा, तो भाई सबसे पहले प्योर एमपीपीटी 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की डेटा शीट के ऊपर आ जाते हैं। तो जनाब सब डेटा शीट जो भी इन्वर्टर्स हैं तमाम कंपनियों के, तमाम की डेटा शीट्स जो हैं तकरीबन सेम होती हैं, बस कुछ फीचर्स अलग हो सकते हैं, यानी कि ब्लूटूथ की ऑप्शन हो सकती है, वाईफाई की ऑप्शन हो सकती है, या फिर उसके अंदर पैरेलल किट दी जा सकती है, वो जनाब अदर फीचर्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए बैटरी के लिहाज से, लोड के हिसाब से, या फिर पावर फैक्टर, या फिर उसके प्योर साइन वेव होने के हिसाब से, तो वो जनाब उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है तमाम इन्वर्टर्स के ऊपर कि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आता है और इतने लोड को बर्दाश्त कर सकता है। और उसी के साथ साथ बैटरी सेटअप का भी आ जाता है कि ये 24 वोल्ट के ऊपर वर्क करता है या 48 वोल्ट के ऊपर। तो ये तो होगी जनाब मोटी मोटी चीजें। जो बारीक बीनी की चीजें वो है सोलर जो सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है उसकी डाटा शीट के बारे में आपको समझाने वाला हूं कि भाई जो सोलर सेटअप आपने जो लगाना है इन्वर्टर के हिसाब से किस तरह लगाना है कि आपका जो इन्वर्टर है वो आपके लोड को सोलर के ऊपर सही से चला सके और आपके बिजली के बिल में भी फर्क आ सके। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, आपके सामने डाटा शीट है। तो सोलर चार्जर मोड में आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है रेटेड करंट एमपीपीटी 120 एम्पेयर। तो ये वो वाले एम्पेयर होते हैं ये जो आपको आउटपुट के ऊपर आपके लोड को, यानी कि एसी लोड जो आप इसके ऊपर डालेंगे उसमें भी प्रोवाइड करेगा। बाकी जो आप बचेंगे वो आपके जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा। अच्छा, ये तो होगी बात एम्पेयर्स की। सेकंड आ जाती है रेटेड पावर, यहाँ पर लिखा हुआ 5000 वॉट। अच्छा, आपने इसके ऊपर नहीं जाना, ये कंपनी ने हर किसी ने अपनी तरफ से लिखा होता है, ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज, यहाँ पर लिखा हुआ 240 वोल्ट डीसी। ये जो नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है और मैक्सिमम सोलर वोल्टेज रेंज लिखी हुई है, फिर जनाब एमपीपीटी वोल्टेज रेंज लिखी हुई है, वो 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक है। और मैक्स सोलर वोल्टेज VOC लिखे हुए हैं 500 वोल्ट डीसी। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 240 वोल्ट डीसी होने चाहिए। ये वो वोल्ट्स होते हैं जो आपने अगर इसके ऊपर मुकम्मल पावर डालनी है, मिसाल के तौर पे 4000 वॉट का सोलर इन्वर्टर है तो आपने 4000 वॉट का लोड इसके ऊपर डालना है, मुकम्मल लोड डालना है, तो आपके सोलर के वोल्ट जो इसकी इनपुट के ऊपर होने चाहिए वो 240 वोल्ट से कम नहीं होने चाहिए। अगर 240 वोल्ट से कम होंगे तो भाई हो सकता है ये आपकी पावर को कट कर दे, सोलर से ना चलाए। नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज का एक मतलब ये भी होता है कि ये बेस्ट वोल्ट्स हैं जो आप किसी भी सोलर इन्वर्टर को दे सकते हैं। दरमियाने वोल्ट्स होते हैं, आप इसे अगर इतने वोल्ट्स देंगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली कि आपका जो इन्वर्टर है वो सोलर के ऊपर आपके लोड को ना चलाए। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज का मतलब क्या होता है? इसका जो चार्ज कंट्रोलर होता है जो एमपीपीटी बेस्ड वर्क करता है, तो वो जनाब उससे मिनिमम जो है वर्किंग करने के लिए 120 वोल्ट दरकार है, लेकिन ये वोल्ट्स सोलर पैनल के पावर वोल्ट्स होने चाहिए। अच्छा, सोलर पैनल के दो तरह के वोल्ट्स होते हैं जो आप उसकी डाटा शीट के ऊपर भी देख सकते हैं। एक होते हैं ओपन सर्किट वोल्ट्स जो कि उसके ऊपर 545 वाट के सोलर पैनल के ऊपर देखेंगे तो 49 वोल्ट होते हैं, लेकिन नीचे लिखा होता है VMP यानी कि वोल्ट्स मैक्स पावर।
तो ये जनाब 41 वोल्ट इसके ऊपर लिखे हुए हैं, ये होते हैं पावर वोल्ट्स। अब यहां पर देखिए मैक्स सोलर वोल्टेज VOC लिखे हुए हैं 500 वोल्ट DC, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप इतने इस इन्वर्टर को वोल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर बात आ जाए अपना MPPT वोल्टेज रेंज की, तो यहां पर लिखा हुआ है 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट DC। तो ये इसके पावर वोल्ट्स लिखे गए हैं, यानी कि सोलर पैनल के पीछे जो VMP लिखा हुआ है तो वो पावर वोल्ट्स आपने इसे एक कम से कम 120 देने हैं और ज्यादा से ज्यादा 450 वोल्ट देने हैं। इसके मुताबिक अगर आप अपने सोलर पैनल्स को लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो इन्वर्टर है वो आपके लोड को सोलर के मुताबिक चलाएगा। लेकिन इसमें भी शर्त ये है कि जो 120 वोल्ट हैं ये इसे प्रॉपर लोड के हिसाब से मिलने चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि एक नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज लिखी होती है, यानी कि ये बेस्ट वोल्ट्स होते हैं जो कि आप सोलर इन्वर्टर को सोलर पैनल्स के दे सकते हैं। लेकिन ये पावर वोल्ट्स होते हैं, ओपन सर्किट वोल्ट्स नहीं होते, पावर वोल्ट्स होते हैं। यानी कि मैक्सिमम लोड के ऊपर जो आपका इन्वर्टर के वोल्ट्स होने चाहिए वो तकरीबन 240 वोल्ट DC होने चाहिए। ये मैं सोलर इनपुट की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर अगर आप इतने वोल्ट्स देंगे तो आप जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो परफेक्ट तौर पे आपके लोड को सोलर के ऊपर चलाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कितने आपको सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ लगाना चाहिए। तो जो सोलर पैनल के मैक्सिमम पावर वोल्ट्स होते हैं वो जो प्रैक्टिकली तौर पर अगर देखा जाए तो 39 से 41 वोल्ट होते हैं। तो अगर हम 40 वोल्ट भी अज्यूम कर लें तो इस इन्वर्टर को जो आपके सामने है 120 वोल्ट मिनिमम है MPPT वोल्टेज रेंज। तो भाइयों इसको कम से कम भी 3 सोलर पैनल चाहिए। तो आप सीरीज में अगर लगाएंगे तो वो तकरीबन 120 वोल्ट बनते हैं टोटल। लेकिन उसमें भी कमी बेशी हो जाती है, आप वायर्स वगैरह लगाते हैं, अगर आपकी तार ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपके वोल्ट्स और ज्यादा डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर जो है सोलर पैनल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए रिकमेंडेशन होती है कि आप 4 सोलर पैनल लगाएं, वो बन जाएंगे आपके तकरीबन 160 वोल्ट। अब 160 वोल्ट जब आप इसे देंगे, 120 वोल्ट मिनिमम दरकार है, तो जैसे सुबह होगी तो इसे तकरीबन 120 वोल्ट तो इजीली मिल जाएंगे। तो जनाब 120 वोल्ट जब इसे मिलेंगे तो ये आपका लोड सोलर के ऊपर डायरेक्ट चलाने की सलाहियत रख सकेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप इसकी सलाहियत, जितने सोलर पैनल आपने जो लगाए हैं उससे अगर आप ज्यादा लोड डालेंगे, जाहिर बात है 4000 वाट का ये इन्वर्टर है तो ये वापडा से इलेक्ट्रिसिटी लेना शुरू हो जाएगा। 4 सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं तो वो तकरीबन आपके 2000 वाट बनते हैं। अगर फुल गर्मियां हैं और 12 बजे का टाइम है तो वो आपको तकरीबन 75% एफिशिएंसी दे सकता है। मिसाल के तौर पे वो आपको 1300 से 1400 वाट दे रहा है, तो आप इतना लोड ही इसके ऊपर डाल सकते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर सोलर के ऊपर चलाने के लिए। तो अगर आप ज्यादा लोड डालना चाहते हैं तो आप इसकी मैक्सिमम जो वोल्टेज रेंज है 450 वोल्ट DC आप पूरे कर सकते हैं। ये आप कैसे पूरे करेंगे, तो भाई ये आप तकरीबन इसके साथ 10 पैनल लगाएंगे तब ये आपके 450 वोल्ट DC बन पाएंगे। तो आप अगर ये देंगे, अच्छा नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम PV इनपुट करंट 18 एम्पेयर, ये इनपुट के ऊपर आपने सोलर पैनल्स के देने हैं। तमाम सोलर पैनल 545 वाट का जो अभी आप लगाएंगे तो वो 13 एम्पेयर दे रहा होता है। अगर आप सीरीज में लगाएंगे तो वो 13 एम्पेयर एक ही स्ट्रिंग के बनेंगे, वोल्ट ज्यादा हो जाएंगे, एम्पेयर सेम रहेंगे, तो ये 13 एम्पेयर आप इसकी इनपुट के ऊपर दे सकते हैं। चाहे 640 वाट या 700 वाट या 750 वाट के सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं उनके 17 से 18 एम्पेयर होते हैं, तो वो भी आप इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। इससे ज्यादा भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इसका जो चार्ज कंट्रोलर है वो सिर्फ 18 एम्पेयर ही जो एक्सेप्ट करेगा, बाकी जो होंगे वो आपके जाया जाएंगे। इसका मतलब यही होता है कि भाई आपने इससे बड़ा अगर सोलर पैनल लगाएंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, इसने 18 एम्पेयर ही बर्दाश्त करने हैं, इससे ज्यादा अगर लगाते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ 18 एम्पेयर लेगा, बाकी जाया कर देगा। तो ये लिखने का मकसद यही होता है ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना बड़ा सोलर पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। तो पहले दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये था कि आप में से बहुत सारे भाइयों के मुझे मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो सबका ये एक ही प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा भाई इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो हो जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई, मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकूं। अगर कोई गलती कोताही होगी तो भाई मैं भी इंसान हूं, आपसे माजरत चाहता हूं। अगर कोई मेरे से चीज़ मिसिंग हो गई हो तो या फिर मेरे जहन में ना आई हो, मैं आपको ना बता सका हूं,
तो भाई आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसकी करेक्शन कर दूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।